इस मूवी की शुरुआत में हमें पेटी नाम की माउस को दिखाया जाता है जो योलकोस नाम के एक आइलैंड पर रहती थी, जहां सभी इंसान और एनिमल साथ मिलकर बहुत प्यार से रहा करते थे, क्योंकि उस आइलैंड में गोल्डन फिलिस था जिसके जादू से आइलैंड के चारों ओर एक शील्ड बनी हुई थी। उस शील्ड के अंदर आने के बाद सभी खतरे खत्म हो जाते थे और शील्ड के अंदर रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहा करते थे। इंसानों के साथ साथ उस आइलैंड पर रहने वाले एनिमल्स भी एक दूसरे के साथ रहते थे और कोई एनिमल किसी दूसरे एनिमल को चोट नहीं पहुंचाता था। पेटी को एक सेम नाम के केट ने पाला था और वो पेटी के डेट की तरह उसका ध्यान रखता था। पेटी हमें बताती है कि उसे शुरू से ही हीरोइन बनने का शौक है। उसके कई सारे आइडल्स हैं जो सभी गॉड्स हैं और पेटी ने सभी गॉड्स के किए हुए एडवेंचर्स को कई बार पढ़ा है, लेकिन पेटी किसी भी गॉड की तरह न बनकर जेसन की तरह बनना चाहती थी, क्योंकि जेसन वही इंसान है जो अपने योलकोस आइलैंड से अपनी बोट ऑर्गो और अपने क्रू के साथ समुद्र में निकला, जिन्हें वो सभी ऑर्गोनॉट्स कहते हैं। कहानी के मुताबिक जेसन ने कई बार खतरों का सामना किया और बहुत दूर के किसी खतरनाक मॉन्स्टर के पास से जो उसकी गोल्डन फिलिस को अपने योलकोस आइलैंड पर लेकर आ गया, जिसकी वजह से वहाँ के सभी लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे। इसलिए जेसन की स्टोरीज पढ़कर और जेसन के एडवेंचर से इंस्पायर होकर पेटी भी उसकी तरह बनना चाहती थी और उसी की तरह एडवेंचर पर जाना चाहती थी। लेकिन सैम को ये सब पसंद नहीं था कि पेटी योलकोस आइलैंड से बाहर जाए, क्योंकि उसे पता था कि आइलैंड की शील्ड के बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। सैम एक पोएट और एक एक्टर था जिसका थिएटर में प्ले करने का सपना था और वो चाहता था कि पेटी भी उसके साथ वही करे, लेकिन पेटी को उसका ये काम पसंद नहीं था। इसके बाद हमें पेटी को दिखाया जाता है जो अपने सबसे अच्छे फ्रेंड लुइजी के साथ स्कूल जाने के लिए निकलती है। पेटी का फ्रेंड लुइजी एक निंजा माउस बनना चाहता था और आइलैंड के निंजा माउस गैंग में शामिल होना चाहता था, लेकिन कई बार टेस्ट देने के बाद भी वो गैंग में सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। तभी हमें निंजा माउस गैंग को दिखाया जाता है जिससे सभी माउस मिलकर मार्केट से अपने खाने की चीजें चुरा रहे थे। वो बहुत ज्यादा ट्रेंड निंजा थे और बहुत ही सफाई से चोरी करते थे, जिनसे पेटी और लुइजी भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। पेटी का सपना था कि वो जेसन की तरह एक एडवेंचर करे, इसीलिए जब पेटी की टीचर क्लास के बच्चों से जेसन की बोट का नाम पूछती है तो दूसरे बच्चे बताते उससे पहले पेटी सभी को जेसन की शिप का नाम और उसके बारे में हर चीज बता देती है और इसके बाद वो सभी से कहती है कि मैं जब एडवेंचर पर जाऊंगी तब मैं भी इस शिप से जाऊंगी। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लग जाते हैं, क्योंकि सभी को पता था कि एक माउस इंसानों की तरह एडवेंचर पर नहीं जा सकती। लेकिन अब पेटी की टीचर सभी बच्चों को हंसने के लिए मना करती है और स्कूल की छुट्टी कर देती है। सभी बच्चों को उनके पेरेंट्स स्कूल में लेने के लिए आए होते हैं। सैम पेटी को देखता है तो उसे बहुत उदास लगती है। तभी पेटी की टीचर सैम को अपने पास बुलाती है और उससे कुछ बात करती है। तभी टोनी नाम का एक बच्चा पेटी को चिढ़ाता है और कहता है कि तुम कभी जेसन की तरह नहीं बन सकती। टोनी की बात सुनकर पेटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए पेटी स्कूल से भागकर बोट के पास जाती है और वहाँ पड़ी एक बोट के ऊपर पहुँचने की कोशिश करती है, क्योंकि वो सभी को बताना चाहती थी कि वो भी जेसन की तरह एडवेंचर कर सकती है। सैम पेटी को बोट की ओर जाते देख लेता है, इसीलिए वो पेटी को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन वो देखता है कि पेटी किसी तरह बोट पर पहुंच गई थी। लेकिन तभी वो बोट से नीचे गिरकर डूबने लग जाती है, इसीलिए वो भी पानी में छलांग लगा देता है और पेटी को बचा लेता है। सैम एक लाइब्रेरी में रहता था और पेटी भी उसी लाइब्रेरी की बुक से पढ़कर बड़ी हुई थी और उसने जेसन की सभी स्टोरीज भी लाइब्रेरी की बुक से पढ़ी थी। सैम पेटी को अपने साथ लाइब्रेरी में लेकर आ जाता है और उसे ऐसा डेंजरस काम करने के लिए डांटता है। सैम उसे कहता है कि जेसन एक पावरफुल इंसान है और तुम बस एक छोटी सी माउस हो, तुम किसी एडवेंचर पर नहीं जा सकती हो। ये सुनकर पेटी उदास हो जाती है। तभी अब लुइजी पेटी के पास आता है, जिसे देखकर पेटी खुश हो जाती है, क्योंकि वो दोनों जेसन की स्पीच देखने के लिए जाने वाले थे और लुइजी ने हर बार की तरह इस मंथ की लॉटरी का टिकट भी खरीदा था। पेटी हर मंथ लॉटरी का टिकट खरीदती थी, क्योंकि उस लॉटरी को जीतने पर उसे एलेक्जेंड्रिया जाने का मौका मिल सकता था। लेकिन सैम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि पेटी आइलैंड से बाहर जाए। पेटी जेसन की स्पीच देखने जाने वाली थी, क्योंकि जेसन उसका हीरो था, लेकिन स्पीच से पहले उसे सीवर पाइप में जाकर टोनी की शॉप के अकाउंट्स पेपर देने थे। इसलिए पेटी सैम से उसकी सीट रोकने के लिए कहकर सीवर पाइप में चली जाती है। दूसरी ओर सैम जेसन के स्पीच प्रोग्राम में जाकर जगह रोक लेता है, जिसके बाद हमें जेसन को दिखाया जाता है जो बहुत बूढ़ा हो चुका है, लेकिन आइलैंड के सभी लोग और एनिमल्स उसे बहुत चाहते थे, इसलिए वो सभी उसकी स्पीच सुनने के लिए आए थे। तभी अब एनिमल्स की लॉटरी खुलती है, जिसमें वही नंबर खुला था जो पेटी के पास था, लेकिन अब सैम डर जाता है। पेटी को
खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। इसीलिए जब पेटी जेसन की स्पीच सुन रही होती है तभी सैम उसका टिकट लेकर लॉटरी को क्लेम कर देता है और उससे मिला एलेक्जेंड्रिया का टिकट खा जाता है। सैम पेटी से कहता है कि हर बार की तरह इस बार भी तुम्हें लॉटरी नहीं जीती। जेसन अपनी स्पीच में सभी को बताता है कि हमारे आइलैंड की शील्ड की वजह से यहाँ इतनी खुशहाली है और ये सब जियोस की फिलिस की वजह से हुआ है। इसीलिए हमने जियोस को रेस्पेक्ट देने के लिए उसका एक स्टेचू बनाया है। ये कह के जेसन जियोस के स्टेचू पर से पर्दा हटाता है और सभी उस स्टेचू को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि जियोस का लाइटनिंग वेपन गोल्ड और डायमंड का बना हुआ था। तभी हमें सभी गॉड्स को भी दिखाया जाता है जो सभी हेवन में थे और योल्कोस आइलैंड को देख रहे थे। जियोस अपने ब्यूटीफुल स्टेचू को देखकर बहुत खुश होता है और अपने भाई पोसाइडन को चिढ़ाता है क्योंकि उस स्टेचू से ये साबित हो रहा था कि इंसान जियोस को ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए पोसाइडन हेवन से निकलकर योल्कोस आइलैंड पर आ जाता है और आइलैंड का गोल्डन फिनिश लेकर उसे ओशन में फेंक देता है जिससे वहाँ की शील्ड हट जाती है। साथ ही वो एक सुनामी को क्रिएट करता है जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन वो सभी से कहता है कि तुमने जियोस का स्टेचू बनाकर मुझे नाराज कर दिया जबकि तुम सभी ओशन के अंदर से फिश पकड़कर उनसे अपना पेट भरते हो। तुम्हें जियोस की जगह मेरा स्टेचू बनाना चाहिए था, इसीलिए अब मैं तुम्हें एक हफ्ते का टाइम देता हूँ। तुम मेरा भी इतना ही अच्छा स्टेचू बनाओगे और उसके बाद भी जियोस के वेपन की तरह एक बहुत अच्छा ट्राइडेंट होना चाहिए, नहीं तो मैं अपनी सुनामी से तुम्हारे पूरे आइलैंड को खत्म कर दूंगा। पोसाइडन की बात सुनकर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि एक हफ्ते के अंदर ऐसा स्टेचू बनना बहुत मुश्किल था और साथ में ट्राइडेंट के लिए डायमंड्स ढूंढना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन अब पोसाइडन आइलैंड पर एक हफ्ते का क्लॉक लगाकर वहाँ से चला जाता है। आइलैंड के सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन तभी पेटी को याद आता है कि उसने अपनी लाइब्रेरी में एक मिस्टीरियस ट्रेजर आइलैंड का मैप देखा था जहाँ पर ट्राइडेंट की शेप के क्रिस्टल्स थे। इसीलिए पेटी सभी को मैप दिखाती है, लेकिन सैम कहता है कि हमें इस मैप के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता है कि असली है या नकली और ये ट्रेजर आइलैंड है भी या नहीं। तभी वहाँ चिकोस नाम का एक बर्ड आता है जो पहले ओशन में घूमता था, लेकिन उसका विंग और पैर कटने के बाद वो उड़ नहीं सका। वो सभी को बताता है कि मुझे पता है कि आइलैंड असली है। यह सुनकर सभी एनिमल्स बहुत खुश होते हैं, इसीलिए अब वो सभी उस मैप को जेसन को दिखाने के लिए भेज देते हैं, जिसे देखकर जेसन सभी इंसानों से कहता है कि हमें अपने आइलैंड को बचाने के लिए पोसाइडन का स्टेचू बनाना ही होगा और उसके लिए मैं और मेरा क्रू इस ट्रेजर आइलैंड ट्रिनेटोस पर जाकर ट्राइडेंट को लेकर आएंगे और आइलैंड पर रहने वाले सभी लोग अपने सभी काम छोड़कर स्टेचू को बनाने में लग जाएंगे। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उनका हीरो जेसन फिर से एडवेंचर पर जाने वाला था। लेकिन तभी हमें बताया जाता है कि जेसन का पूरा क्रू अब मर चुका है और वो अपनी टीम का लास्ट मेंबर बचा है, इसीलिए उसके साथ जाने वाला अब कोई नहीं था। लेकिन जब पेटी सुनती है तो जेसन के क्रू को फिर से जिंदा करने के लिए कैडमोस ड्रैगन के लास्ट टूथ का इस्तेमाल करती है क्योंकि उसे पता था कि उस टूथ के पाउडर को ग्रेव के ऊपर डालने से उसके अंदर का मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा हो जाता है। इसीलिए वो ऐसा करके जेसन की क्रू के सभी मेंबर्स को जिंदा करके उन्हें उनकी ग्रेव से बाहर निकाल देती है। लेकिन वो सभी बस स्केलेटन थे और उनके अंदर ज्यादा पावर नहीं थी। जेसन अपनी टीम के साथ ट्रेजर आइलैंड ट्रिनेटोस की ओर निकलने लगता है, लेकिन वो बहुत बूढ़ा हो गया था और काम करते हुए सो जाता था। साथ में उसके सभी साथी स्केलेटन भी बहुत स्लो थे। इसीलिए एक माउस कहता है कि अगर ये इसी तरह ट्रेजर आइलैंड की ओर बढ़े तो इन्हें पहुंचने में एक हफ्ता लग जाएगा। ये सुनकर पेटी सभी से कहती है कि इन सभी लोगों को बस वार्म अप की जरूरत है, फिर ये बहुत तेजी से साउथ वेस्ट की ओर जाएंगे। यह सुनकर चिको समझ जाता है कि पेटी ओशन और शिप के बारे में बहुत कुछ जानती है, इसीलिए वो पेटी से पूछता है कि क्या तुम शिप चलाना जानती हो। तो अब लुईजी सभी से कहता है कि पेटी ने शिप को चलाने के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। यह सुनकर चिको सभी लोगों से कहता है कि पेटी को शिप पर भेज दो। यह सुनकर सभी माउस पेटी को उठाकर शिप पर फेंक देते हैं। तभी अब सैम पेटी को वापस लाने के लिए जाता है और वो भी शिप के ऊपर चला जाता है, लेकिन तभी पेटी शिप का पाल खोल देती है और शिप हवा की वजह से बहुत तेजी से आगे बढ़ने लग जाती है, जिससे अब सैम भी शिप पर ही रह जाता है और शिप आइलैंड से दूर आ जाती है। सैम वापस आइलैंड पर जाना चाहता था, लेकिन अब चिकोस और पेटी वापस जाने के लिए तैयार नहीं होते और शिप आगे बढ़ती है। तभी हमें जियोस को दिखाया जाता है जो नहीं चाहता था कि उसके भाई पोसाइडन का स्टेचू बने, इसीलिए वो पेटी की शिप को रोकने के लिए एक थंडरस्टॉर्म क्रिएट करता है और शिप को तोड़ने के लिए ओशन में एक मॉन्स्टर को छोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ जियोस की वाइफ आ जाती है जो उसे ऐसा करने से रोक देती है और साथ ही अब जियोस का थंडरस्टॉर्म भी खत्म हो जाता है।